गुड मॉर्निंग बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल श्री राम क्लासेस में। और आज आपका जो गणित का पेपर होने वाला है उसके लिए एक अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का ये फाइनल वीडियो है। और इस वीडियो को स्पीड बनाकर अच्छी प्रकार से आप देख लेना, आपको काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। और पहला प्रश्न आपके सामने है। इस पहले प्रश्न में आपके जो 95 और आपका जो 152 का HCF पूछा है, तो आपको 95 और 152 का गुणनखंड करना है और जो दोनों में कॉमन होगा उसमें से आपको जो एक बार लिख लेना है। तो गुणनखंड करेंगे तो 95 का 5 × 19 और 152 का 2 × 2 × 2 और 19 आएगा। तो कॉमन क्या दोनों में? 19 कॉमन है, तो इसका उत्तर कितना हो जाएगा? आपका 19 हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका ये है कि यदि बहुपद का एक शून्यक 3 है तो k का मान ज्ञात करना है। इसमें शून्य का मतलब x का मान इसमें आपके 3 रखने पे 0 आता है, तो जहाँ पे x है वहाँ पे हम 3 लिखेंगे। तो ये हो जाएगा आपका 2 कोष्टक 3 का स्क्वायर प्लस 3 प्लस k बराबर 0। हल करेंगे इसको, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, तो 2 × 9 प्लस 3 और प्लस में k बराबर में 0 आएगा। इसको हम हल करेंगे तो 9 दूनी 18 प्लस 3 प्लस k बराबर 0। तो 18 और 3 21 हो जाएगा, तो 21 प्लस k बराबर 0। तो k का मान कितना आएगा आपका? -21 आएगा। तो इस प्रकार से इस वाले का आंसर आपको कितना करना है? -21 कर देना है। 2 अंकों की संख्या है जिसका इकाई अंक x है और दहाई अंक कितना है? y है। तो संख्या बतानी है, तो इकाई अंक तो x हो जाएगा। यह रहा आपका इकाई अंक x और इसमें आपको जो दहाई अंक y है तो 10y हो जाएगा। तो इसका उत्तर आपको ये वाला उत्तर इसमें कर देना है। समांतर श्रेणी का आपको 10वां पद बताना है, तो इसमें आपको क्या करना है? समांतर श्रेणी के 10वें पद के लिए nवां पद का सूत्र लगाना है। an बराबर a प्लस n माइनस 1 × d। पहला पद कितना है? 2 है, तो पहला पद की जगह पे 2 लिख लेंगे, प्लस n का मान 10 से माइनस 1 × d का मान। तो d कैसे ज्ञात करेंगे? दूसरे में से पहले को घटा लेंगे, 7 में से 2 जाएगा तो d का मान 5 आएगा। हल करेंगे इसको तो ये आएगा आपका 2 प्लस 9 × 5। 9 पंजे कितने होते हैं? 45। तो 2 प्लस 45 बराबर इसका जो उत्तर वो आएगा आपके 47। आपका ब वाला उत्तर इसमें करेक्ट आंसर रहेगा। अगला प्रश्न ये है कि यदि ये तीनों समांतर श्रेणी में हैं तो आपको एक का मान ज्ञात करना है। तो एक का मान ज्ञात करने के लिए हम इन दोनों को जोड़ के 2 का भाग लगा देंगे, तो ये हमारा जो एक का मान है वो आ जाएगा। ये आपके ए बी और सी अगर आपके एपी में है तो आपके बी का जो मान है वो ए और सी की जोड़ का आधा होता है। तो इन दोनों की जोड़ करेंगे तो यहाँ पर आएगा आपका ए का मान देखो 18 है और सी का मान कितना है? -12 है, बटे में आएगा 2। 18 में से 12 जाएंगे तो 6 बचेंगे, 6 में 2 का भाग 3 बार जाएगा, तो इसका जो उत्तर वो आपके कितना आएगा? 3 आएगा। इस प्रकार से इसका आंसर आपको कितना करना है? 3 कर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके क्वेश्चन नंबर आपका है 6। यदि त्रिभुज ABC में भुजा AB 4 सेमी, BC 3 सेमी और AC 5 सेमी, तो त्रिभुज ABC किस प्रकार का होगा? तो इसमें आपके जो पाइथागोरस प्रमेय से पता चल जाएगा। AB का मान इसमें आपके जो ये AB वो 4 है, BC 3 है और ये AC जो है आपका वो आपका 5 है। तो ये इसका कर्ण हो जाएगा। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय है ये, तो ये 3 4 5 एक त्रिक बन रही है, तो इसको हम कहेंगे समकोण त्रिभुज। राइट एंगल ट्रायंगल इसका उत्तर रहेगा। और सबसे बड़ी जो भुजा होती है उसको हम क्या कहते हैं? कर्ण कहते हैं। मूल बिंदु के निर्देशांक 0,0 होंगे, तो ये डी वाला उत्तर इसमें सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका कोट 30 का जो मान है वो लिखना है इसमें। तो कोट 30 का मान कितना होता है? √3 होता है, तो ये हो जाएगा 1 प्लस √3 का स्क्वायर। तो √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा, 3 और 1 4। तो उत्तर कितना आएगा इसमें? आपके 4 आ जाएगा। अगला प्रश्न आपका ये है, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, फिक्स प्रश्न है ये। तो एक अगर खंबे की परछाई और उसकी जो ऊंचाई वो बराबर है तो यूनियन कोण कितना होगा? ये उसका उत्तर हमेशा फिक्स होता है, 45 डिग्री ही आता है।
बाह्य बिंदु से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेमी है, क्यू की लंबाई 25 सेमी है, वृत्त की त्रिज्या कितनी होगी। तो इसका सवाल को मैंने आपको कई बार पहले करवा रखा है, तो इसकी उत्तर हमेशा जो 7 सेंटीमीटर आता है। ये स्पर्श रेखा, ये इसकी त्रिज्या है और त्रिज्या में ज्ञात करनी है, और स्पर्श रेखा की लंबाई 25 है। ये इसकी जो लंबाई है वो आपके 24 है स्पर्श रेखा की, और केंद्र से बिंदु की दूरी 25 है। तो ये हमें ज्ञात करना है। तो इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगेगा, ये इसका कर्ण है, ये इसका आधार है, आपको उसमें लंब ज्ञात करना है। तो लंब ज्ञात करने के लिए कर्ण के स्क्वायर में से हम आधार के स्क्वायर को घटा लेंगे। तो ये हो जाएगा आपका 25 का स्क्वायर 625, और माइनस में आधार 24 है तो 576, कितना बचेगा आपके 49 बचेगा, जो कि लंब का स्क्वायर है। तो लंब का मान कितना आएगा √49, जो कि आपका उत्तर आ जाएगा 7 सेमी। वैसे मैंने आपके जो प्रश्नावली 10, प्रश्नावली 11 और प्रश्नावली 12 का एक फुल वीडियो बता रखा है, उसमें आपको इसका जो डिटेल से सॉल्यूशन मिल जाएगा, उसमें मैंने इसको कई बार करवा रखा है। ये फॉर्मूला ये भी मैंने आपको करवा रखा है, आर त्रिज्या और थीटा कोण वाले का त्रिज्यखंड। तो उसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 2 थीटा बटे 360 इंटू πr²। तो ऑप्शन डी इसका जो करेक्ट आंसर वो रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, ये भी मैंने आपको करवा रखा है, दो ठोस गोलों की जो त्रिज्या देखिए आर और 2r, इसका आयतनों का अनुपात आपके जो 4/3 पाई से 4/3 पाई कट जाएगा, r1³ बटे r2³। तो इसका भी क्यूब करेंगे, इसका भी क्यूब करेंगे। तो इससे क्या होगा कि r से r तो कट जाएगा, r³ से r³ बचेगा हमारा 1 का क्यूब 1 और 2 का क्यूब कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो 1:8 इसका उत्तर आएगा। माध्य वाले सवाल ये सारे मैंने आपको अलग से वीडियो में करवा रखे, आपने वो वीडियो देखा होगा अच्छी प्रकार से, तो आपके वो प्रश्न सही हो जाएगा। तो ये वाला प्रश्न आपको उस वीडियो में मैंने करवा रखा, तो उनको हम यहाँ पे रिपीट नहीं करेंगे। माध्यक वाला भी आपका जो है इनको क्रम से लिखना है, 1 2 3 5 और 9, बीच में कौन सा आ रहा है आपके 3 आ रहा है, तो इसका उत्तर आपके कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। किसी भी घटना के होने की और उसके नहीं होने की प्रायिकता का योग हमेशा 1 होता है। इसका 10वां पद याद करना है, तो वह वैसे सवाल आपको हल करना है जैसे भी आपने 47 उत्तर निकाले थे, वैसे इसको हल करना है। ये हल कर लेते हैं sin 60 से 31 और आपका जो tan 45 का मान। sin 60 का मान होता है √3/2, से 31 का जो मान है वो आपका जो cos 30 होता है उसका उल्टा होता है। cos 30 का मान यही होता है, इसका उल्टा हो जाएगा आपका 2/√3, और tan 45 का मान कितना होता है 1 होता है। तो ये सारी चीज़ आपस में कट जाएगी, 2 से 2 कटेगा, √3 से √3 कटेगा, उत्तर कितना आएगा 1 आएगा। वृत्त के चौथे भाग को चतुर्थांश कहते हैं। और ये क्वेश्चन भी मैंने आपको करवा रखा कितनी बार पहले, अर्ध ठोस गोले की संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 462 है। तो इसका आपको क्या करना है, त्रिज्या ज्ञात करें। तो इसकी जो त्रिज्या हमेशा 7 आती है, पिछले वीडियो में मैंने आपको उसको कवर करवाया था। जिसकी बारंबारता सबसे ज़्यादा होती है उसको हम क्या कहते हैं, बहुलक कहते हैं। फिर आपकी उस घटना का जिसका घटित होना निश्चित हो उसकी प्रायिकता 1 होती है। 12, 15 और 21 का एलसीएम मैंने आपको करवा रखा है, आपने इसको अच्छे से कर लिया होगा। ये करते हैं हम आपके लिए दूसरी प्रश्नावली का सवाल है, x² 7x + 10 के शून्य ज्ञात करने। तो ये हो जाएगा आपका x² + 7x + 10, 7 के टुकड़े करेंगे तो ये 2 और 5 हो जाएगा, 2x + 5x और प्लस में 10। x कॉमन लेंगे बचेगा अपने यहाँ पे x + 2, 5 कॉमन लेंगे बचेगा हमारा x + 2। तो x + 2 2 बार है तो एक बार लिखेंगे, और x + 5 को कोष्ठक में बंद करेंगे। शून्य ज्ञात करने के लिए बराबर में 0 लिखेंगे, x + 2 = 0 या x + 5 = 0। तो x का जो मान है वो -2 आएगा और दूसरा मान आपके -5 आएगा। ये एक द्विघात आपका जो बहुपद है, तो इसकी जो शून्य की वो आपके 2 आएंगे। अब इसको आपको जो चेक करने के लिए पूछा जा सकता है कि इसके शून्यकों का योग और गुणनफल भी चेक करो। तो शून्यकों का योग क्या होता है, अल्फ़ा + बीटा बराबर -b/a। अल्फ़ा का मान कितना है, एक हम अल्फ़ा ले लेंगे, दूसरे को हम बीटा ले लेंगे। अल्फ़ा -2 है, बीटा -5 है। ये हो जाएगा -b/a यानी कि माइनस फॉर्मूले का, और b का मान 7 है और बटे में a यानी कि -7। अल्फ़ा का मान -2, बीटा का मान -5, इनकी भी जोड़ -7 ही आएगी। इसका मतलब योग तो सही है। इनका गुणनफल भी चेक कर लेते हैं।
तो गुणनफल कितना हो जाएगा, अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर सी बटा ए हो जाएगा। सी का मान आपके कितना दे रखा है, 10 दे रखा है, बटे में 1 है। अल्फ़ा का मान आपके -2, बीटा का मान -5, इसको गुणा करेंगे तो आपके +10 आएगा, और इधर 10 में 1 का भाग देंगे तो 10 ही आएगा। इस प्रकार से इनका ये जो मान है वो बराबर आता है और ये दोनों सत्य हैं। अगला प्रश्न आपका ये है जिसमें आपको इस त्रिभुज को यहाँ पे जो सिद्ध करना है, ये दोनों आपके जो सर्वांग समरूप हैं। तो समरूप होने के लिए ध्यान रखना, इसमें आपके जो चीज़ें बराबर होनी चाहिए। देखो इसमें आपके दे रखा है कि पी क्यू और आर एस जो आपके सर्वांग इसमें समांतर हैं। अगर ये दोनों आपस में समांतर हैं तो इनकी जो ये वाले कोण होंगे, ये वाले कोण आपस में बराबर होंगे। कोण क्यू बराबर आपका कोण आर होगा। कारण क्या है, एकांतर कोण है। क्या है कारण, एकांतर कोण। एकांतर कोण लिख लेंगे। और कोण पी जो है वो आपका कोण एस के बराबर होगा। कोण क्यू, कोण पी बराबर कोण एस होगा। इसका भी कारण क्या है, एकांतर कोण हो जाएगा। एकांतर कोण हो जाएगा। ये दोनों त्रिभुज हैं, ठीक है। तो इन दोनों त्रिभुजों में ये दोनों कोण बराबर हो रहे हैं। कोण ओ जो है वो इस कोण ओ के बराबर है। कोण पी ओ क्यू का जो मान है वो आपका कोण आर ओ एस के बराबर आएगा। इसका कारण क्या है, शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख कोण है तो उसके कारण ये बराबर रहेंगे। तो तीनों कोण आपस में बराबर हो रहे हैं। तो यहाँ पर जो कोण क्यू, बिंदु क्यू है वो आपके कहाँ जाएगा, वो आपके आर पे जाएगा। बिंदु पी जो है वो आपके कहाँ जाएगा, वो आपके एस पे जाएगा। बिंदु क्यू जो है वो आपके आर पे जाएगा। बिंदु पी जो है वो आपके एस पे, बिंदु क्यू आपके आर पे, और बिंदु ओ जो है ओ पे जाएगा। और बचा वो जो हमारा बिंदु क्यू है वो आपके आर पे रहेगा। तो ये तीनों बराबर रहेंगे तो हम इसको बता देंगे कि त्रिभुज जो आपका पी ओ क्यू है वो आपका समरूप होगा त्रिभुज एस ओ आर के। और यही हमें सिद्ध करना है। नियम कौन सा है आपका, जो एंगल नियम से, ट्रिपल एंगल या डबल एंगल आप इसमें कह सकते हैं। इस नियम से ये आपस में क्या हो जाएगा, समरूप हो जाएगा। इस समीकरण में आपको जो x और y का मान ज्ञात करना है। फिर आपकी प्रश्नावली, नवी प्रश्नावली, जिससे एक प्रश्न आपका 4 नंबर का पूछा जाएगा। एक स्तंभ के ऊपरी विनियन कोण का आधार तल से बिंदु जो आपके 60 डिग्री पर है, इसके स्तंभ बिंदु के आधार से 10√3 दूरी पर एक बिंदु लगा हुआ है। तो इस स्तंभ की ऊंचाई आपको ज्ञात करनी है। तो इसके लिए आपको जो इसका दूसरा सवाल है वो भी देख लेना पहले। यह आपके 50 मीटर ऊंची मीनार के शिखर से पृथ्वी के एक बिंदु का अवनमन कोण 30 डिग्री है। तो बिंदु की मीनार की आधार से दूरी ज्ञात करनी है। एक में आपको लंब ज्ञात करना है, एक में आपको आधार ज्ञात करना है। तो दोनों हम इसमें हल करते हैं। इसमें देखो स्तंभ के ऊपरी सिरे से उन्नयन कोण जो है वो आधार तल के एक बिंदु पर 60 डिग्री का है, और ये जो आधार बिंदु से 10√3 मीटर की दूरी पे है। तो स्तंभ की जो ऊंचाई वो आपको ज्ञात करनी। इसका जो डायग्राम बनेगा वो कुछ इस प्रकार से बनेगा। ये आधार स्तंभ है जिसकी जो टोटल जो लंबाई वो हमें ज्ञात करनी है। हम इसको h मान लेंगे। आधार से ये 10√3 मीटर आपका एक बिंदु लगा हुआ है। ये ए बी तो स्तंभ है, और बी सी है कोई बिंदु है जिसके शिखर का जो उन्नयन कोण है वो आपका कितना दे रखा है, 60 डिग्री दे रखा है। आपको इसमें जो ये h का मान वो ज्ञात करना है। तो हम इसमें हल करेंगे। त्रिभुज ए बी सी में आपका जो ये कोण सी है, इसके सामने वाला ये लंब हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा। लंब और आधार किस में होता है, tan थीटा में होता है। तो tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटे आधार। लंब का मान कितना है, h ज्ञात करना है, और tan थीटा की जगह पे लिखेंगे tan 60 बराबर लंब का मान आपके ज्ञात करना है, h हो जाएगा, और आधार का मान कितना है, 10√3 है। यहाँ पर हम चेक करेंगे tan 60 का मान कितना होता है, तो √3 होता है, बराबर में h बटे आपका 10√3 है। ये क्रॉस गुणा हो जाएगा। तो h बराबर आपका क्या आएगा, 10√3 इंटू √3। तो ये आएगा आपके 10 इंटू
√3 को √3 से गुणा किया तो 3 आया, 10 और 3 गुणा करेंगे तो 30 मीटर इसका जो फाइनल उत्तर है वो आ जाएगा। इसी प्रकार से इसका जो सेकंड वाला सवाल है, ये 50 मीटर ऊंचे मीनार के शिखर से एक पृथ्वी पर एक बिंदु का अवनमन कोण 30 डिग्री है। तो आपको जिसमें मीनार की जो आधार बिंदु है वहाँ से दूरी ज्ञात करनी है। तो इसमें अवनमन कोण दे रखा है, तो यही सवाल होगा। इसमें आपके केवल यहाँ पर आपके जो अवनमन कोण दे रखा है, ये अवनमन कोण कितना दे रखा है, 30 दे रखा है। तो ये कितना हो जाएगा आपका 30 हो जाएगा, क्योंकि कोण अवनमन कोण और उन्नयन कोण दोनों बराबर होते हैं। इसकी जो हाइट है वो आपके 50 मीटर दे रखी है और इसमें हमें ये वाली दूरी वो ज्ञात करनी है। तो वही त्रिभुज लगाएंगे, लंब बटे आधार, 10 अब की बार 30 आएगा और इसका 10 का मान 1/√3 होता है। लंब का मान इसमें आपके 50 है और आधार का मान इसको हम x मान लेंगे, x का मान हमें ज्ञात करना है। तो ये आ जाएगा आपके इसमें 50 बटे आपके √3 सॉरी x का मान ज्ञात करना है तो क्रॉस गुणा कर लेंगे। तो क्रॉस गुणा करेंगे तो हमारा x आ जाएगा ये, और इधर आएगा आपके 50√3। तो इसका जो फाइनल उत्तर आपके 50√3 मीटर सेंटीमीटर जो भी दे रखा वो उसका उत्तर रहेगा। बाकी ये जो सवाल है वो मैंने आपको पहले ही करवा रखे हैं, इनको हम यहाँ पे सोल्व नहीं करेंगे। ठीक है, आपके जो प्रश्नावली 10, 11, 12, 13, 14 इन सवालों को आपको मैंने पहले ही सोल्व करवा दिया है। जो बचे हुए प्रश्नावली हैं उनके इस वीडियो में हम सोल्व कर रहे हैं ताकि आपको जो समय खराब ना होगा। ये बेलन की ऊंचाई वगैरह का सवाल हमने पहले कर लिया है। ये क्वेश्चन आपके इम्पोर्टेंट है, द्विघात बहुपद जिसके शून्यकों का योग -3 है और गुणनफल आपके 2 हैं। इसके लिए शॉर्टकट फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, और भी हम इसको देख लेते हैं। तो ये हो जाएगा आपका x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू में x प्लस में आएगा अल्फ़ा इंटू बीटा। x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा कितना है, तो ये आपके अल्फ़ा प्लस बीटा है। कितना हो जाएगा आपके 3 इंटू x हो जाएगा और प्लस में 2। बहुपद क्या बनेगा आपका x² माइनस 3x और प्लस का 2। ये इसका फाइनल उत्तर आएगा। अगला प्रश्न फिर आपका ये है, ये क्वेश्चन आपके हैं प्रश्नावली 3 का, कि दो समपूरक कोणों का योग, दो कोणों में जो बड़ा कोण है वो छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। तो बड़ा कोण मान लेते हैं कि हम ये x है, तो ये जो बड़ा कोण है वो छोटे कोण से आपके जो 18 डिग्री अधिक है। तो ये अधिक ऐसे लिखा जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका माइनस, इधर आके माइनस हो जाएगा तो x माइनस वाई बराबर 18 आएगा। और दूसरा हम ये जानते हैं कि समपूरक कोण उनको कहते हैं जिनकी जोड़ आपके 180 डिग्री होती है। तो दो कोण हमने x और y माना, तो इनकी जोड़ आपके 180 डिग्री आएगी। ये समीकरण नंबर 1 है, ये समीकरण नंबर 2 है। इन दोनों को जोड़ेंगे और x का मान ज्ञात करेंगे। तो समीकरण 1 क्या है हमारे पास में, x माइनस वाई बराबर 18। समीकरण 2 है x प्लस वाई बराबर 18। इन दोनों की जोड़ करेंगे, x प्लस वाई बराबर 180 और x माइनस वाई बराबर आपके 18। इनके यहाँ पे जोड़ कर लेंगे, y से y कट जाएगा, बचेगा हमारा 2x। तो ये आएगा आपके 8, 9 और 1 198। x का मान ज्ञात करने के लिए इसमें 2 का भाग लगा देंगे। तो 2 का भाग लगाएंगे तो कितनी बार जाएगा, 2 में 18, 2 में 18, ये आपके 99 आएगा x का मान। और समीकरण कोई एक है उसमें हम y का मान लिखें, x का मान लिखेंगे और y का मान आ जाएगा। तो x का मान आपके इसके बराबर होता है, तो y का मान हम ज्ञात कर लेंगे। तो या फिर इस सूत्र से हम इसको हल कर लेंगे। तो x प्लस वाई बराबर कितना है, 180 है, तो x का मान 99 है, प्लस y का मान हमें ज्ञात करना बराबर में 180। तो y बराबर 180 माइनस 99। 180 में से 99 घटा लेंगे तो हमारा y का मान आ जाएगा। 10 में से 9 जाएगा तो 1 बचेगा, और बाकी 17 में से 9 जाएगा तो ये आपके 8 बचेगा। तो इस प्रकार से आपका जो ये फाइनल उत्तर आपके आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर आपका ये है, क्वेश्चन नंबर आपका 10। ये क्वेश्चन आपका जो वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी जो संचार मीनार की जो तल और शिखर का जो यूनियन कोण है वो 45 और आपके 60 डिग्री है। तो आपको मीनार की जो ऊंचाई है वो ज्ञात करनी है। तो इसको भी हम आगे
हल करेंगे एक इसका जैसा एक सवाल आगे और आएगा। तो स्पर्शरेखा वाला आपको करवा दिया और आर और थीटा वाला आपको करवा रखा है। और ये पाई के पदों में ज्ञात करना है तो इसको भी मैंने आपको सॉल्व करवा दिया है, किस प्रकार से इसको पाई के पदों में ज्ञात करते हैं। माध्यमातिक वाला प्रायिकता वाला सवाल हम इसमें सोल्व नहीं करेंगे क्योंकि ये पहले मैंने आपको करवा दिया है। ये सवाल हल करेंगे 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाजित हैं। तो 3 अंकों वाली जो संख्या है वो आपको इसके लिए सूत्र याद कर लेना कौन कौन सी संख्या है। तो 3 अंकों वाली संख्या शुरू होती है आपके 100 से लगा के 999 तक। लेकिन संख्या 3 से विभाजित है, 3 से भाजित वाली संख्या चाहिए। तो 3 से भाजित आपकी पहली संख्या आपकी 105 आएगी, 7 से विभाजित होने वाली। और लास्ट जो संख्या है वो फिर आपकी जाएगी इसमें 994। तो ये संख्या वो है जिसमें जो 7 का भाग पूरा जाता है। तो इसकी दूसरी संख्या वो आपका 112 रहेगी, लास्ट संख्या 994 है। इसमें आपको जो कितनी संख्या है तो इसका मतलब में n का मान ज्ञात करना है। तो nवा पद का सूत्र लगेगा, nवा पद n बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। nवा पद कितना है 994, यहाँ लिखेंगे 994 बराबर पहला पद आपके 105 है, प्लस n का मान हमें ज्ञात करना है माइनस, और डी का मान आपके 7 आएगा। 105 को इधर ले आएंगे तो ये 994 माइनस 105 और बराबर में आपका जो 7n माइनस 7 बचेगा। 7 का अंदर गुणा कर दिया तो इसको हम घटा लेते हैं। 14 में से 5 जाएगा तो 9 बचेगा और 8 के 8 और ये आपके इसमें जो 8 बचेगा 889। माइनस के साथ इधर आएंगे तो प्लस के साथ हो जाएंगे, बराबर में 7n। तो 9 और 7 16 का 86 का 1 9 896 और बराबर में आपका 7n। हम इसको यहाँ पे सोल्व करेंगे तो n का मान आ जाएगा। तो ये रहेगा आपका n बराबर 896 और बटे में 7। तो 7 का भाग 8 में एक बार जाएगा, बचेगा 19। 19 में जो भाग है वो कितनी बार जाएगा, 19 में भाग जाएगा आपका 7 दूनी 14, 2 बार जाएगा, बचेंगे 5, 56 हो जाएंगे, 7 8 56। तो कितनी संख्या आपकी आएगी 128। ये वाई एक्स पे बिंदु वाला हमने पहले कर रखा है समदूरस्थ वाला, और ये समत्रिभाजित करने वाला भी हमने पहले आपको करवा रखा है। तो इसको हम इस वीडियो में सोल्व नहीं करेंगे। फिर आपके ये वाला भी मैंने आपको सोल्व करवा दिया कि बाह्य बिंदु से स्पर्श रेखा जो खींची जाती है वो आपकी जो बराबर होती है और ये समांतर होती है, ये भी आपको करवा रखी है। वृत्त के व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएँ समांतर होती हैं। माध्यक वाले सवाल को मैंने आपके जो अलग से वीडियो में कवर करवा दिए हैं, इसमें हम रिपीट नहीं करेंगे। और बहुलक वाला भी आपको करवा दिया था। ये क्वेश्चन ज़रूर आपके कर लेते हैं, ये वाला क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन हम यहाँ पे सोल्व कर लेते हैं। तो इसको सोल्व करने के लिए मैं आपको जो सीधा ही इसका जो सवाल है वो हल करवा देता हूँ। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको हर का परिमेयकरण करेंगे। इस सवाल को हल करने के लिए हर का परिमेयकरण करेंगे, अंडर रूट लगाएंगे और ये जो नीचे वाली संख्या इसका उल्टा यानी कि ऊपर वाली का हम ऊपर नीचे गुणा कर देंगे। तो 1 प्लस साइन का ऊपर नीचे गुणा किया तो ये इसका जो सवाल है उस टाइप में आ जाएगा। गुणा करेंगे तो ऊपर तो ये दोनों एक जैसे, इसका स्क्वायर हो जाएगा। नीचे यहाँ पे गुणा करेंगे तो ये आपके a माइनस बी और a प्लस बी के रूप में है। ये a माइनस बी है और ये वाला आपका जो a प्लस बी के रूप में है। तो इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, गुणा करेंगे तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि a का मान 1 b का मान साइन है। तो ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा आएगा। 1 प्लस साइन a का होल स्क्वायर ऊपर है और नीचे ये a माइनस साइन स्क्वायर थीटा है। इसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, कोस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस जो कोस स्क्वायर थीटा वो 1 होता है। साइन को उधर ले जाएंगे तो इधर क्या बचेगा आपका कोस स्क्वायर थीटा बचेगा। तो कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस आपका जो साइन स्क्वायर थीटा होता है। तो इस पूरे की जगह पे हमने कोस लिख लिया। ये कोस स्क्वायर ए आ गया, दोनों के ऊपर स्क्वायर है तो हमने इसको एक ही स्क्वायर के नीचे लिख लिया। तो 1 प्लस साइन और बटे में आएगा आपका कोस। तो स्क्वायर से अंडर रूट कट जाएगा और बचेगा 1 प्लस साइन और बटे में कोस बचेगा। कोस का भाग देंगे 1 में और साइन में भी भाग दे देंगे। तो 1 अपॉन कोस और साइन बटे कोस। तो 1 अपॉन कोस क्या होता है आपका सेक होता है, ये सेक ए हो जाएगा और साइन बटे कोस जो आपका टेन ए होता है। तो ये आपको इस प्रकार से ये सिद्ध करना है, सेक ए और टेन ए इसमें लेके आना है। सेम ऐसा ही सवाल आपका जो
ये वाला है। इसमें भी आपको ऐसे ही किया जाता है, इसका जो स्क्वायर है वो हटा के यहाँ पे अंडर रूट लगा लिया जाता है। बाकी फिर आपका इसमें कोई नया काम और नहीं रहता है। तो सेम सवाल आपको इसमें इसी प्रकार से ये हल करना है। क्वेश्चन नंबर 4 भी ये सवाल हमने सोल्व कर ही लिया। आपकी जो मीनार की ऊंचाई और उसकी छाया की परछाई बराबर है, तो इसमें परछाई की लंबाई बराबर है, तो उन्नयन कोण कितना आएगा आपके 45 डिग्री आएगा। इसके अलावा ये भी देख लेते हैं, किसी वृक्ष की छाया की ऊंचाई की 1/√3 गुनी है। तो ऊंचाई की 3 गुनी है, तो इसमें ऊंचाई को मान लेंगे आपके, इसमें ऊंचाई जो है वो आपका √3 हो जाएगा और इसकी छाया इसमें आपके 1 हो जाएगी। तो उन्नयन कोण ज्ञात करना है, तो इसमें आपके ये तो लंब है और ये वाला आधार है। tan थीटा लगेगा लंब बटे आधार, यानी कि लंब का मान √3 है और आधार का मान 1 है। तो √3/1 यानी कि आपके जो इसमें √3 मान किसका होता है, 60 का होता है। तो tan 60 इसका जो उत्तर हो जाएगा थीटा बराबर 60 डिग्री। इसी प्रकार से ये वाला क्वेश्चन भी आया हुआ है। ऊर्ध्वाधर छड़ की लंबाई उसकी छाया की लंबाई का अनुपात 1:√3 है। तो आपको जो उन्नयन कोण ज्ञात करना है। इसमें जो छड़ की लंबाई है वो आपकी 1 है और छाया की जो लंबाई वो √3 है। ये जस्ट थोड़ा सा उल्टा है। इसमें वृक्ष की जो छाया है उसकी ऊंचाई की 1/√3 है, यानी कि ये तो हो जाएगी इसकी छाया और इसकी ऊंचाई 1/√3 इसकी ऊंचाई हो जाएगी। तो h का जो मान है वो आपके इसमें √3 आएगा। कितना आएगा, √3 आ जाएगा। तो इसको अगर 1 माने छाया को, तो ऊंचाई कितनी आएगी, √3 आएगी। तो ये ऊंचाई √3 है और यहाँ पे आधार 1 रहेगा। लेकिन इसमें आपके उल्टा है, इसमें ऊंचाई 1 है और इसकी जो आधार है वो आपका √3 है। तो लंब बटे आधार यानी कि 1/√3, 1/√3 आपके जो 30 का मान होता है, तो tan 30 इसका लिख लेंगे और थीटा का मान आपके 30 रहेगा। अगला प्रश्न है कि सूर्य के उन्नयन कोण में वृद्धि करने होने से स्तंभ की परछाई की लंबाई में क्या परिवर्तन होता है। तो परछाई की जो लंबाई है वो कम होती जाएगी। ये 50 मीटर वाला भी हमने सोल्व कर लिया था, चिमनी की ऊंचाई ज्ञात करनी थी। अभी आपके जो इसका उत्तर है वो 50√3 इसका जो उत्तर है वो आया था। सेम टू सेम सवाल मैंने अभी सोल्व करवा दिया है। और खंभे की ऊंचाई और परछाई की लंबाई बराबर है, तो उन्नयन कोण ज्ञात करने के लिए ये खंभा है और ये इसकी परछाई, इसकी 1 है और इसकी भी 1 है, इसका x है तो इसका भी x है। तो ये लंब और ये आधार है, इन दोनों को लिख लेंगे। लंब और आधार दोनों सेम है। थीटा का मान इसमें आपके ज्ञात करना है, तो 1/1 यानी कि 1 हो जाएगा। tan में 1 का मान tan 45 का होता है, इसलिए थीटा का मान आपके 45 डिग्री आ जाएगा। फिर आपके अगला सवाल बनता है इसमें आपके ये वाला क्वेश्चन नंबर आपका है 10। इस आकृति में आपको थीटा का मान ज्ञात करना है। तो ये आपका लंब है, ये इसका कर्ण है। तो लंब और कर्ण किस में होता है, साइन में होता है। तो इसको हम साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण लिखेंगे। लंब का मान 20 है, सॉरी लंब का मान 10√3 है और कर्ण का मान 20 है। तो कट जाएगा, 10 से 20 दो बार कट जाएगा। तो साइन थीटा का जो मान है वो आपके √3/2 आएगा। √3/2 साइन में 60 का मान होता है, तो इसको लिखेंगे साइन थीटा बराबर साइन 60। तो थीटा का मान आपके कितना आ जाएगा, 60 डिग्री आ जाएगा। इसी प्रकार से अगला सवाल है, 10 मीटर ऊंची मीनार के शिखर का अवनमन कोण 30 डिग्री है। तो बिंदु की आधार से दूरी ज्ञात करने, सेम सवाल मैंने आपको करवा दिया है। ये 30 है तो ये भी 30 हो जाएगी। और बाकी साइन जो tan 30 का जो मान 1/√3 होता है, तो √3 का 10 से गुणा होगा तो √3 10 इसका उत्तर आपके रहेगा। यहाँ पर आपको कोण पूछे कि ये अगर आपके 60 डिग्री है तो ये कोण कितना होगा। तो उन्नयन कोण और अवनमन कोण बराबर होते हैं, तो थीटा का मान आपके 60 डिग्री आएगा। ये यहाँ का देखिए, यहाँ का पूछे तो भी बराबर ही आएगा। फिर आपके एक सवाल है ये 11वां कि एक मीनार के आधार बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर एक बिंदु सी इस प्रकार स्थित है कि इसका जो उन्नयन कोण है वो 30 डिग्री है। तो उस मीनार की ऊंचाई आपको ज्ञात करनी है। तो मीनार की ऊंचाई हम h मान लेंगे और आधार से उस बिंदु की दूरी जो आपका 30 मीटर है, उन्नयन कोण 30 डिग्री है। तो इसमें लंब और आधार का इसमें जो अनुपात है वो लगेगा। लंब आपको ज्ञात करना है, आधार 30 दे रखा है। तो tan 30 बराबर कितना हो जाएगा, लंब बटे आधार। लंब का मान इसमें आपके 1 हो जाएगा, h हो जाएगा। और इसमें लंब का जो मान है वो आपके h लिखना है और आधार का मान इसमें 30 लिखना है। तो tan 30 का मान 1/√3 है और
लंब और आधार को हम यहाँ पे लिख लेंगे। क्रॉस गुणा करेंगे तो ये आएगा आपका √3h और इधर आएगा 30 एकम 30। h का मान ज्ञात करना है तो हम 30 में √3 का भाग लगा देंगे। इस √3 को हटाने के लिए हम इसका परिमेयकरण कर लेंगे, √3 का ऊपर नीचे गुणा कर लेंगे। तो ये √3 से √3 गुणा होकर 3 हो जाएगा और ऊपर √3 रहेगा। तो 30 √3 और बटे में 3 आएगा, 3 से ये 10 बार कट जाएगा तो 10 √3 इसका फाइनल उत्तर आएगा। नेक्स्ट ये क्वेश्चन सेम टू सेम आपका वही क्वेश्चन है जो बार बार रिपीट हुआ है। ये वाला क्वेश्चन हम इसमें देख लेते हैं। एक नदी के पुल के ऊपर के साथ जो अवनमन कोण है वो 45 डिग्री का आपको दे रखा है। मतलब ये यूनियन कोण दे रखा है कि नदी के ऊपर पुल के किनारे से आपका जो कोण है वो आपका 45 डिग्री का है। यदि नदी के ऊपर पुल की जो लंबाई वो 150 मीटर है, ये जो लंबाई वो कितनी है 150 मीटर है, तो आपकी जो नदी की चौड़ाई वो ज्ञात करनी है, आपको BC का मान ज्ञात करना है। ये इसका कर्ण हो जाएगा और ये इसका आधार हो जाएगा। कर्ण और आधार किस में होता है, कोस में होता है, तो आधार बटे कर्ण हो जाएगा कोस थीटा में। तो कोस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण लिखेंगे। इसमें आपका जो आधार दे रखा है वो x है, ज्ञात करना है, और कर्ण का मान 150 है और कोस 45 का मान जो होता है वो आपका 1/√2 होता है। क्रॉस गुणा करेंगे तो ये आएगा आपका x बराबर 150 और बटे में √2। परिमेयकरण कर लेंगे, √2 का ऊपर नीचे गुणा करेंगे तो वो नीचे 2 हो जाएगा और ये 2 है जो 150 से 75 बार कट जाएगा और गुणा में आपका ये वाला √2 वैसे वैसे आ जाएगा। आपकी जो 4 नंबर का क्वेश्चन आएगा इसमें आपके ये क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा। आंधी आने से ये क्वेश्चन आपका जो अच्छी प्रकार से इसको तैयार कर लेना। आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है, टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि इसका जो शिखर ज़मीन को छूने लगता है और 30 डिग्री का कोण बनाता है। तो ये जो पेड़ की जो पद बिंदु है इसकी जो दूरी है वो आपके इसमें पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहाँ से जो शिखर ज़मीन को छूता है वो 8 मीटर है। तो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करनी है। ये पेड़ टोटल है, ये टूटने से पहले ये टोटल ये h लंबाई का था, टोटल ये h लंबाई का था। टूटा जो आपके h1 लंबाई से टूटा है, इसका जो टूटा हुआ भाग है वो आपका h2 है। तो ये आपके इसकी जो टोटल लंबाई वो हो जाएगी। ठीक है, ये हम इसको मान लेंगे। माना कि पेड़ की जो कुल लंबाई है वो h है, h1 + h2 मीटर। h1 जो है वो आपकी जो जहाँ से पेड़ टूटा है ज़मीन से ऊपर उसकी लंबाई है, और h2 जो है वो आपके टूटे हुए भाग से ऊपर की लंबाई की, कितना पेड़ जो टूटा हुआ है। तो इन दोनों को हम यहाँ पे हल करेंगे। इसमें आपकी जो जो त्रिभुज बन रहा है तो इसको हम पहले हल करेंगे। त्रिभुज ABC में tan थीटा बराबर आपकी क्या हो जाएगा, लंब बटे आधार। तो लंब का मान इसमें आपके कितना दे रखा है, ये h1 दे रखा है तो h1 हो जाएगा, और थीटा का मान 30 है तो tan 30 का मान 1/√3 रहेगा, और आधार का मान कितना है 8 है तो ये 8 आ जाएगा। क्रॉस गुणा करेंगे इसको तो ये आएगा आपका h1 √3 और बराबर में आपके आएगा 8। तो h1 बराबर कितना आएगा 8/√3 आएगा। ये आपका फर्स्ट हो जाएगा। इसी प्रकार से हम इसमें वापस देखेंगे, ये टूटा हुआ भाग आपके यहाँ से यहाँ आ जाएगा तो ये h2 हो जाएगा। ठीक है, ये टूटा हुआ भाग की लंबाई है और ये इसका आधार है, तो ये कर्ण और ये इसका आधार है। तो कर्ण और आधार किस में होता है, ये कोस में होता है। तो दूसरी बार आपको कोस थीटा लगाना है। तो कोस थीटा बराबर कर्ण बटे आधार बटे कर्ण। कोस 30 का मान √3/2 होता है, आधार का मान 8 है और कर्ण का मान h2 है। इसमें h2 का मान ज्ञात करना है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, h2 की लंबाई ज्ञात करने के लिए क्रॉस गुणा करेंगे, √3 × h2 और 8 दूनी 16 हो जाएगा। तो h2 बराबर 16/√3 आएगा। तो h2 की लंबाई कितनी आ जाएगी, 16/√3 आ जाएगा, और इस समय का नंबर 2 हो जाएगी। अब आपको क्या करना है, इन दोनों की जोड़ करनी है, क्योंकि पेड़ की हमें कुल लंबाई चाहिए। ये हो जाएगा आपका h1 + h2। h1 8/√3 है, h2 16/√3 है। दोनों की एलसीएम √3 आएगा। जब नीचे संख्या सेम हो तो ऊपर वाली वैसे वैसे ही लिख ली जाती है। तो 8 + 16 हो जाएगा, 8 और 16 कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। तो 24/√3 आएगा। हमें √3 को हटाना है तो √3 का हम ऊपर नीचे गुणा करेंगे,
ये आपका कितना हो जाएगा, √3 इंटू √3 8 हो जाएगा। तो 8 को भाग देंगे, 3 का भाग देंगे तो ये जो 24 है वो 8 हो जाएगा। ठीक है, ये 3 हो जाएगा और 3 का भाग देंगे 24 में तो 8 हो जाएगा। तो 8√3 मीटर है वो इसका फाइनल उत्तर रहेगा। एक जिसका इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है वो ये वाला है, जो भी मैंने आपको बताया था कि इसको हम आगे हल करेंगे। 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर के एक केबल टावर के शिखर का जो यूनियन कोण है वो 60 डिग्री का है। इसके पद का जवनमन कोण 45 डिग्री है। तो टावर की जो कुल ऊंचाई है वो ज्ञात करनी है। तो मान लेते हैं कि भवन तो 7 मीटर का है और इसमें यहाँ तक की जो टोटल लंबाई वो आपका कितना है, ये टोटल जो इसकी लंबाई वो आपकी कितनी हो जाएगी, h हो जाएगी। तो यहाँ तक आपका 7 ही रहेगा। तो यहाँ तक की जो लंबाई है ऊपर वाली ये वाली, तो ये h में से हम 7 को घटाएंगे तो ये ऊपर वाली ये आ जाएगी। इसमें आपके जो कोण बन रहे हैं वो आधार से, तो इसका जो ऊपर वाला भाग है वो 60 का है और नीचे वाला जो मान है वो आपका 45 है। तो ये दो कोण बन रहे हैं। यूनियन कोण तो आपका इसमें 60 डिग्री का है और अवनमन कोण आपका इसका 45 डिग्री है। तो ये इसका डायग्राम बनेगा। इस क्वेश्चन को आपको अच्छी प्रकार से समझ लेना है। इसमें दो त्रिभुज बन रहे हैं, एक तो त्रिभुज आपका ए बी और सी बनेगा और दूसरा जो त्रिभुज है वो आपका ए डी और ई बनेगा। तो त्रिभुज ए में लंब है और आधार है और ये थीटा है। तो ये लंब और आधार किस में होता है, ये tan में होता है। तो ये हो जाएगा आपका tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। लंब का मान 7 है और थीटा का मान इसमें 45 है। तो tan 45 लिखेंगे हम यहाँ पे बराबर में, ये कितना आ जाएगा आपका x का मान आ जाएगा इसमें। लंब कितना है आपके इसमें 7 है और बटे में 1 है। तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि 45 का मान 1 होता है बराबर ये आपकी जो 7 है ये x है, तो बटे में x आएगा। x का मान हमें ज्ञात करना है तो बराबर में 7 आ जाएगा। तो x बराबर कितना आएगा, 7 सेंटीमीटर आएगा, क्योंकि ये लंबाई और ये लंबाई दोनों बराबर होगी। थीटा का मान कितना है, 45 है। अगर ये आपका x तो ये भी आपका कितना होगा, x ही होगा। ये कितना आ जाएगा आपके इसमें, x का जो मान है वो आपका 7 सेंटीमीटर आ जाएगा। अब हम इस वाले त्रिभुज को हम यहाँ पे हल करेंगे और इस h का जो मान है वो ज्ञात करेंगे। तो टावर की आपको कुल ऊंचाई इसमें ज्ञात करनी है। तो ये तो x बराबर तो आप क्या हो जाएगा 7। अब दूसरा हम हल करेंगे tan 60 वाला। तो लंब बटे आधार, लंब का मान इसमें आपके 7 इसमें x माइनस 7 है और बटे में आपके कितना हो जाएगा x का मान। x का मान आप चाहे तो इसमें 7 लिख सकते हैं। √3 इंटू x हो जाएगा और h माइनस 7 हो जाएगा। समीकरण 1 और 2 से इसका मान लिखेंगे तो इसमें x का जो मान है कितना लिख लेंगे, 7 लिखेंगे। तो 7√3 बराबर h माइनस 7। इसको हल करेंगे तो ये माइनस के साथ इधर आके प्लस का 7 हो जाएगा। h का जो मान है वो आपके 7√3 प्लस 7 रहेगा। 7 कॉमन ले लेंगे तो h का जो मान आपके कितना आ जाएगा, 7 कोष्टक √3 प्लस 1, इसका जो फाइनल उत्तर है वो रहेगा। tan वाले सवाल को हम हल कर लेते हैं। यहाँ पे tan का जो मान है वो है tan 45 प्लस cot 45। इसका मान जो आपकी कितना होता है, 1 होता है तो 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 2 sin 45 cos 45, तो ये 2 इंटू sin 45 1/√2 cos 45 1/√2। √2 से √2 2 हो जाएगा, 2 में 2 का भाग 1 बार जाएगा तो इसका उत्तर आपके 1 आएगा। sin स्क्वायर 60, तो tan स्क्वायर 60, tan 60 का मान √3 होता है। √3 का स्क्वायर करेंगे तो केवल 3 उत्तर आएगा। अगला प्रश्न आपका ये है कि sin स्क्वायर 50 प्लस cos स्क्वायर 50 प्लस 1, इन दोनों की जो जोड़ है वो आपके स्क्वायर में दे रखी है और दोनों के थीटा सेम है, तो इसका उत्तर 1 आएगा और ये भी आपका 1 है। 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा आपका, 2 हो जाएगा। अगला सवाल फिर आपका इस प्रकार से है, इसमें से 9 कॉमन ले लेंगे और एक सरल समीकरण बनेगी। तो 9 कोष्टक आपके sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, इसका उत्तर 1 होता है। तो 9 एकम 9, यानी कि इसका उत्तर आपके कितना आएगा, 9 आ जाएगा। अगला प्रश्न आपका ये है कि sin a बराबर 1/2 और cos b बराबर 1/2। तो a प्लस b का मान ज्ञात करना है। तो a का मान कितना हो जाएगा, साइन में 1/2 किसका मान होता है, 30 का होता है। तो a का मान कितना आएगा, 30 आएगा। cos b बराबर 1/2, cos में 1/2 किसका मान होता है, cos 60 का होता है। तो b बराबर आपकी कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। हमें a प्लस b निकालना है, तो इसमें आपको 30 और 60 को जोड़ने पे 90 आ जाएगा। तो चौथा ऑप्शन इसका सही उत्तर रहेगा। नेक्स्ट है 1 माइनस cos 2 थीटा और अपन में है sin 2 थीटा। तो थीटा की जगह पे 45 लिखेंगे तो ये आपके हो जाएगा इसमें
1 माइनस 2 इंटू 45 90 हो जाएगी, तो कोस 90 और बटे में साइन 90। कोस 90 का मान 0 होता है और बटे में साइन 90 का मान 1 होता है। 1 में से 0 जाएगा तो 1 बटे में 1, 1 बटा 1 बराबर उत्तर आपका 1 आएगा। साइन थीटा और कोस थीटा बराबर है, इसका मतलब इसमें जो इसको गुणा कर लेंगे तो ये आएगा आपका साइन थीटा बटे में आएगा आपका कोस थीटा बराबर 1 आ जाएगा, क्योंकि इसके गुणा में कुछ नहीं तो यहाँ पे 1 बचेगा। और साइन बटा कोस जो होता है वो टेन थीटा होता है। टेन थीटा में 1 का जो मान है वो टेन 45 का होता है, तो टेन 45 बराबर आपका 1 होता है। तो 1 की जगह पे हमने ये लिख लिया, तो थीटा की जगह पे कितना आ जाएगा आपके 45 डिग्री आ जाएगा। 1 माइनस टेन 45, तो 1 माइनस 1 का स्क्वायर और बटे में आपका 1 प्लस 1 का स्क्वायर। 1 में से 1 जाएगा तो 0, 1 में 1 जोड़ेंगे तो 2, तो 0 बटा 2 यानी कि 0 का मान आए आपके इसमें सेम टू सेम यही रहेगा। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 माइनस साइन 1 प्लस साइन, इसका फिक्स उत्तर होता है आपके जो सेक जो इसका उत्तर आपके आएगा, ठीक है। तो इसका उत्तर आपके कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा इसमें। नेक्स्ट है फिर आपके ये टेन थीटा का मान आपके इसमें √3 है, तो थीटा का मान ज्ञात करना है। तो टेन में √3 किसका मान होता है, ये आपका जो 60 का मान होता है। टेन ए बराबर आपका जो 1 है, तो सेक ए का मान ज्ञात करना है। कुल मिला के आपको इसमें जो है वो ये पता करना है कि ये किसका मान है। तो सेक स्क्वायर ए बराबर आपका जो 1 प्लस टेन स्क्वायर ए होता है, तो टेन ए का मान कितना है 1 है इसमें आपके, तो 1 का स्क्वायर करेंगे 1 प्लस 1 बराबर 2 है, तो सेक ए का मान आपके √2 आएगा। ये क्वेश्चन आपको करवा रखा है। साइन 60 का मान आपके √3 बटा 2 होता है, इसका स्क्वायर करेंगे। कोस 30 का मान √3 बटा 2, इसका स्क्वायर करेंगे तो 3 बटा 4 और 3 बटा 4 हो जाएगा। 2 का स्क्वायर 4, √3 का √3 ही रहेगा। 3 बटा 4 3 बटा 4 जोड़ेंगे तो आपका ये कितना हो जाएगा 6 बटा 4, 2 के पार से काटेंगे तो 3 बटा 2 रहेगा। 2 टेन 30, तो 2 इंटू टेन 30 का मान आपके 1 बटा √3 लिखना है और बटे में 1 प्लस √3 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे हल करेंगे इसको, तो ये आएगा आपका 2 बटा √3 और बटे में ये 1 का स्क्वायर 1 और √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा। इसको हल करेंगे पूरे को तो 1 बटा 3 प्लस 1 का 4 बटा 3 आएगा और ऊपर आपका कितना है 2 बटा √3 है। इसको हल करेंगे, भाग को बदलेंगे गुणा में, तो 2 बटा √3 इंटू 3 बटा 4 हो जाएगा। 2 के पार से 4 2 बार कटेगा, तो संख्या बचेगी हमारा √3 3 बटे आपके √3 इंटू 2, तो √3 का हम ऊपर नीचे गुणा कर लेंगे, तो √3 आपका ऊपर नीचे हो जाएगा गुणा, तो आपकी ये तो हो जाएगा पूरा 3 और इस वाले 3 से ये वाला 3 कट जाएगा, तो आएगा आपके √3 बटे 2। ऐसा सवाल आपके साइन कोस में भी दे रखा, तो उसको भी आप ऐसे हल करेंगे। टेन ए प्लस बी बराबर √3 है, तो ये ए प्लस बी बराबर √3 है और √3 जो है आपके टेन 60 का मान होता है, तो इसकी जगह पे हम टेन 60 लिख लेंगे। तुलना करेंगे तो ए प्लस बी बराबर 60 है। ऐसे आपको माइनस वाला भी करना है, ये 30 का मान है, तो टेन ए माइनस बी बराबर टेन 30, तो ए माइनस बी बराबर कितना आएगा 30 आएगा। इस समीकरण नंबर 2 हो जाएगी। इस समीकरण 1 है, इस समीकरण 2 है। इसमें बी माइनस का इसमें बी प्लस का तो जोड़ कर लेंगे, तो ए और बी को जोड़ने पर 1 और 2 को जोड़ने पर बी से बी कट जाएगा और ए और ए 2 हो जाएगा और 30 और 60 90 हो जाएगा। ए का मान कितना आएगा तो 90 बटा 2 45 डिग्री आएगा। ए का मान जो है किसी भी एक समीकरण में रखेंगे और बी का मान ज्ञात करेंगे तो 15 डिग्री आएगा। और ये सवाल आपको जो मान लिख के इसको हल वैसा ही कर लेना है। ये आपके साइन 60 और कोस 60 का मान लिखना है, तो उसको स्क्वायर करके घटा लेना है। साइन 60 का मान √3 बटा 2 होता है, स्क्वायर करेंगे तो 3 बटा 4 हो जाएगा। साइन कोस 60 का मान 1 बटा 2 होता है, इसका स्क्वायर करेंगे तो 1 बटा 4 हो जाएगा। 3 बटा 4 में से 1 बटा 4 को घटाएंगे तो आपके 2 बटा 4 बचेगा, जो कि 1 बटा 2 के बराबर होता है। अगला प्रश्न फिर आपका ये जो थीटा बराबर 30 रखने पर इसका जो मान है वो याद करना है, तो ये आपके हो जाएगा √ आपके 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा जो है कोस स्क्वायर थीटा के बराबर है। स्क्वायर से ये √ कट जाएगा, कोस थीटा बचेगा, थीटा का मान 30 है, तो आपका जो कोस 30 का मान √3 बटा 2 रहेगा। एक सवाल आपके लिए ये है कि कोस ए बटे में 1 प्लस साइन ए और 1 प्लस साइन ए बटे में कोस ए बराबर 2 सेक ए, तो इसको हल करेंगे। ये हम LHS लेंगे इसका, कोस ए और बटे में 1 प्लस साइन ए और प्लस में 1 प्लस साइन ए और बटे में है कोस ए।
तो लघुत्तम लेके इसको जोड़ करेंगे कोस ए और 1 प्लस साइन ए का, तो इसका भाग इतनी बार चला जाएगा, कट जाएगा ये, तो कोस से कोस गुणा के कोस स्क्वायर ए बनेगा, कोस से कोस कटेगा, 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगेगा, तो एक का स्क्वायर आपके एक ही होगा, बी का मान यानी कि साइन स्क्वायर प्लस 2 ए बी यानी कि 2 साइन ए हो जाएगा। ये आपका जो 1 प्लस साइन का होल स्क्वायर खुलेगा। यहाँ पे हम ये चीज़ देखेंगे, साइन स्क्वायर और कोस स्क्वायर, इसका उत्तर 1 हो जाएगा, तो 1 और 1 2 हो जाएंगे, और ये 2 पहले से हैं, तो इसका 2 और इसका 2 कॉमन आ जाएगा, बचेगा क्या हमारा 1 प्लस साइन ए बचेगा। 1 प्लस साइन ए से आपके जो ये 1 प्लस साइन ए वो कट जाएगा और बचेगा 2 बटे कोस ए। 2 बटे कोस ए का मतलब कितना होता है 2 इंटू 1 बटा कोस ए, और 1 बटा कोस ए का मतलब क्या होता है सेक ए होता है, तो 2 सेक ए इसका फाइनल उत्तर रहेगा। एक आपका ये है कि सेक ए प्लस टेन ए बराबर ये आपके 1 माइनस साइन ए बराबर में कोस ए लाना है, तो एलसीएम लेंगे, मतलब एलएचएस लेंगे। सेक ए को लिखेंगे 1 अपॉन कोस ए, टेन ए को लिखेंगे साइन बटा कोस ए, और कोष्टक में आएगा 1 माइनस साइन ए। इसको हल करेंगे तो इसका जो एलसीएम है वो कोस आ जाएगा, और कोस का इसको हम हल करेंगे तो यहाँ पर आपके जो आएगा वो 1 प्लस साइन ए आ जाएगा ऊपर, इधर आपका 1 माइनस साइन है। इन दोनों को जब एक साथ लिखेंगे तो एक गुणा हो जाएगा, तो एक सर समीकरण बनेगी ए माइनस बी और ए प्लस बी, जो क्या होती है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए का मान ए की और बी का मान साइन है, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, और 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या मतलब क्या होता है कोस स्क्वायर ए होता है। तो एक ये डबल बार है, ये एक बार है, तो एक बार का कोस से एक बार कोस कट जाएगा, तो एक बार कोस बचेगा। फिर आपकी त्रिभुज वाली प्रश्नावली जिसमें से 2 सवाल आएंगे, 3 सवाल आएंगे। एक तो 4 नंबर की प्रश्नावली टोटल है, इसमें से आपका जो एक 2 नंबर का आएगा और 2 प्रश्न 2 नंबर के पूछे। तो एक तो आपको जो समरूप आकृतियाँ हैं उनके नाम आपको याद कर लेना है। सभी वृत्त, वर्ग और समबाहु त्रिभुज, रेखाखंड आपस में जो समरूप होते हैं, 4 चीज़ आपको याद रखनी है, वर्ग, वृत्त, रेखाखंड और समरूप, ये एक दूसरे के समरूप होते हैं। 2 बहुभुज समरूप कब होंगे, जब इनकी संगत कोण बराबर होंगे, संगत भुजाएं समानुपाती होगी, इनकी उपरोक्त दोनों इसका आंसर रहेगा। इनमें से कौन सी जो समरूपता की कसौटी नहीं है, तो एंगल 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 रहेगी, साइड एंगल साइड रहेगी, और एंगल साइड 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 रहेगी। एंगल साइड एंगल इसमें जो समरूपता की कसौटी वो नहीं है। किस प्रकार के त्रिभुज हमेशा समरूप होते हैं, तो समबाहु त्रिभुज हमेशा समरूप होते हैं। ये आपकी जो थेल्स प्रमेय वो आपको याद रखनी है कि किसी भी थेल्स प्रमेय की जो आपको परिभाषा याद कर लेनी है कि किसी भी इसमें जो एक त्रिभुज में एबीसी में कोई एक भुजा के समांतर अन्य एक रेखा खींची जाए तो वो अन्य 2 भुजाओं को बराबर अनुपात में बांटती हैं। इसमें बीसी और डी समांतर हैं, डी बीसी समांतर हैं, तो इनका जो अनुपात है डी डी बी और ए ई सी ये बराबर आता है, ये फिक्स होता है, इसमें आपको ध्यान रखना है। तो ये कह रहा है कि डी और बी सी समांतर हैं, ये डी और बी सी समांतर हैं, आपको जो इसी का मान ज्ञात करना है। तो इसी का मान ज्ञात करने के लिए थेल्स प्रमेय लगेगी, ए डी बटे डी बी, ए डी बटे डी बी और ए बटे ई सी, ए बटे ई सी। तो इसका मान यहाँ पे लिख लेंगे, तो ये आएगा आपका ए डी बटे आएगा आपका डी बी बराबर ए ई बटे ई सी। ए डी का मान कितना है 1.5 है, डी बी का मान 3 है, ए ई का मान 1 है, और इसी का मान हमें ज्ञात करना है। तो क्रॉस गुणा कर लेंगे इसको, 1.5 इंटू ई सी बराबर में आपका 3 है, तो इसी बराबर कितना आएगा आपका 3 और बटे में 1.5 है, पॉइंट हटाएंगे ऊपर जाएगा आपका 0। 30 में 15 का भाग कितने बार जाएगा, तो ये आपका 2 बार चला जाएगा। ये क्वेश्चन आपका जो 100% इस प्रकार का पूछा जाएगा। नेक्स्ट है 2 त्रिभुज अगर समरूप है तो कौन सा कथन असत्य है, तो कौन सा गलत है वो बताना है। देखो ए के इसमें बराबर में तो पी होगा, तो ए के बराबर में पी, बी के बराबर में क्यू, तो ये बी के बराबर में क्यू है, और सी के बराबर में आर, सी के बराबर में आर है, ये तो कौन हो जाएंगे। अब इनकी भुजाएं, तो भुजाएं जो है ए बी हैं वो आपका पी क्यू के बराबर होगा, तो ए बी पी क्यू तो इसमें नहीं देखा है। बी सी जो है वो आपका क्यू आर के बराबर होगा, बी सी क्यू आर के बराबर है। ए सी जो है वो आपका पी आर के बराबर होगा, ए सी पी आर के होना चाहिए, क्यू आर दे रखा है, इसलिए हमारा जो उत्तर है वो यही इसमें हो जाएगा, क्योंकि ये गलत दे रखा है।
और ये आपको मैंने करवाई दी है 2 नंबर के सवाल में आपके आए तो इस प्रकार से एकांतर कोण लिख के सबमुख लिख के जो एंगल नियम है उससे आप जो सर्वांग सम समरूप बता देंगे। एक सवाल आपके 2 नंबर का और है कि डी ई और बी सी में आपके जो ए डी और का मान x है और बी का मान आपके x-2 है। ये x है, ये x-2 है, x+2 x-1, तो आपको x का मान ज्ञात करना है। ए बी सी में आधारभूत प्रमेय लगाएंगे। ये अगर इसके समांतर हैं तो इनका जो अनुपात है वो बराबर होगा, ए डी बटे डी बी और ए ई बटे ई सी रहेगा। ए डी का मान x है, डी बी का मान x-2 है, ए ई का मान x+2 है और ई सी का मान x-1 है। इसको हल करेंगे तो ये इसका गुणा हो जाएगा x और x-1 का, तो ये आएगा आपका x² - x। ये गुणा होगा x और x-2 का, तो x-2 और आपका x+2 सर समय का है, तो इसका हम उत्तर हो जाएगा x² - 2 का स्क्वायर। x² का मान x² और 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। हल करेंगे यहाँ पे तो हमारा जो x का जो मान है वो ये x² से x² कटेगा, माइनस से माइनस कटेगा, x बराबर आपके 4 आ जाएगा। फिर एक 5वीं प्रश्नावली की है, इसका 7वां पद आपको ज्ञात करना है। तो 7वां पद ज्ञात करने के लिए n बराबर 7 लिख के इसको nवां पद से हल करना है। सार अंतर ज्ञात करना है तो दूसरे पद में से पहले पद को घटा लेना है। तो -4 -1 और -5, तो आपके +5 हो जाएंगे। -1 +5 बराबर माइनस आपके जो उत्तर आएगा वो -4 आ जाएगा। तो इसमें जो उत्तर वो कितना रहेगा, अंतर कितने का इसमें जो अंतर आपका 4 का अंतर रहेगा। वापस देख लेते हैं इसको, -1 और इसमें से घटाना आपको कितना घटाना आपको 5 घटाना है। तो -1 +5 हो जाएगा, तो +4 इसका उत्तर रहेगा। अगला प्रश्न है कि a बराबर 2 है और d का मान 3 है, तो इसका जो nवां पद कितना होगा, तो n बराबर आपके जो होगा, ये पहला पद तो आपके 2 है, 2 + n-1 इंटू डी का मान 3 है, तो ये आपके होगा 2 + 3n-3। तो ये आपका जो प्लस के 2 हैं, ये माइनस के 3 हैं, तो यहाँ पे कितना बचेगा, 3n-1 बचेगा। तो 3n-1 आपके तीसरे ऑप्शन में दे रखा है। इसका 11वां पद पूछे तो याद कर लेना, आपके सवाल प्रश्नावली का सीधा सवाल है, 22 इसका उत्तर आपके आता है। 30वां पद इसका जो माइनस में आपका जो 77 आता है, ये आपको जो पहले से करवा रखा है इसको। अगला प्रश्न है कि इसका जो सारांतर ज्ञात करना है। nवां पद दे रखा है, इसका सारांतर ज्ञात करना है। तो n बराबर 1 और 2 रख के इसका जो सारांतर ज्ञात करेंगे तो इसका उत्तर आपके 3 आएगा। अगला सवाल है कि यदि 10 m और -2 समांतर श्रेणी में तो m का मान ज्ञात करना है। m का मान ज्ञात करने के लिए आपके जो इन दोनों को जोड़ेंगे, 2 का भाग लगा देंगे। तो m बराबर 10 + -2 और बटे में 2। 10 में से हम 2 घटाएंगे और बटे का 2 करेंगे, तो 8/2 यानी कि m का मान कितना आएगा, 4 आ जाएगा। इसका 11वां पद आपको बताया था अभी थोड़ी देर पहले, 22 इसका जो उत्तर है वो आता है। अगला प्रश्न है कि इसका व्यापक पद लिखना है। तो n बराबर a + n-1 इंटू डी। परिमित इसमें अंतिम पद एक l है, और तो सभी पदों की जो जोड़ हैं वो आपकी कितनी आएगी, Sn बराबर n/2 a + l रहेगा। प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं का योग, तो n कोष्टक n+1 और बटे में 2 वाला सूत्र लगा के इसको हल कर सकते हैं। तो n का मान 10 है, 10 में एक जोड़ेंगे 11 और इन दोनों को गुणा करके 2 का भाग देंगे, 55 उत्तर आ जाएगा। तो 2 के पार से 10 5 बार कटेगा और 11 को 5 से गुणा करेंगे तो 55 आएगा। फिर आपका इसमें पदों की संख्या बतानी, 7 13 19 205 में पदों की संख्या बतानी। तो इसमें पदों की संख्या बताने के लिए nवां पद लगाएंगे। an बराबर a + n-1 इंटू डी। an कितना है, 205 है, पहला पद कितना है, 7 है, तो पहला पद आपके 7 हो जाएगा। n-1 आपके n-1 इंटू डी का 6, और मान लिखेंगे, 7 इधर लाएंगे तो आपका माइनस का हो जाएगा, 205 में से 7 जाएगा तो ये आपके 198 बचेगा, और ये 6 अंदर गुणा करेंगे तो 6n-6 हो जाएगा। ये बचेगा आपके इसमें 6n-6। तो यहाँ पर आपको जो हल करना है n का मान, तो 6 का इसमें भाग दे देंगे, 204 में 6 का भाग 34 बार चला जाएगा। फिर आपके अगला सवाल है कि 8 के प्रथम 15 गुणजों का योगफल ज्ञात कीजिए। तो एपी बनेगी आपकी 15 गुणज की 8 16 24, ये 15 पदों की आपकी क्या करनी है, योग करना है। तो Sn वाला सूत्र लगेगा, पहला पद 8 है और डी का मान भी 8 ही आएगा, n का मान 15 है और Sn वाला फॉर्मूला लगाना। Sn बराबर n/2 2a + n-1 इंटू डी लगेगा। n की जगह पे 15 लिखेंगे और
बटे में 2 कोष्टक 2a यानी कि 2 × 8 प्लस n-1 15 - 1 × 8 डी का मान रहेगा। हल करेंगे तो ये आपका 2 8 16 हो जाएगा और 15 में से 1 जाएगा तो 14 बचेगा। 14 8 112 हो जाएगा। दोनों को जोड़ेंगे 128 हो जाएगा। 15 बटे 2 × 128 तो 2 के बार से 128 को काटेंगे 64 बार कट जाएगा। 15 को 64 से गुणा करेंगे तो 15 चौके 60 का 0 हासिल का 6 और 15 छक्के 90 और 6 96 यानी कि 960 इसका उत्तर आएगा। तो प्रथम 15 गुणजों का योग कितना होता है? 960 होता है। चौथी प्रश्नावली जिसमें आपके जो 2 क्वेश्चन आएंगे, एक 3 नंबर का और एक 1 नंबर का। रिक्त स्थान का प्रश्न पूछा जाएगा। तो रिक्त स्थान के प्रश्नों में आपको जो वास्तविक मूल कब होंगे, मूल वास्तविक कब होंगे, असमान कब होंगे, उसके बारे में आपको बताना है। तो मूल अगर इसके जो वास्तविक और असमान होंगे तो b² - 4ac का मान 0 से बड़ा होगा। समीकरण में अगर घात 1 है तो उसको हम रैखिक समीकरण कहेंगे और उसको हम एक चर वाला रैखिक समीकरण कहते हैं, इसकी घात 1 होती है। फिर आपके अगला प्रश्न आएगा, मूलों का योग ज्ञात करना है। तो मूलों का योग आपका क्या होता है? अल्फ़ा n + बीटा बराबर आपकी जो c/a होता है, माइनस का b/a होता है। तो माइनस का आपकी जो b आएगा कितना है? 2 और बटे में a का मान 1, तो -2 इसका उत्तर रहेगा। इसका हमें मूलों का गुणनफल करना है यानी कि अल्फ़ा × बीटा बराबर c/a करना है। तो c का मान कितना आ जाएगा? -6 और a का मान 2 है तो -3 उत्तर आएगा। तो गुणनफल -3 आ जाएगा। समीकरण के मूल समान हो तो c का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पर आपको जो c का मान है वो ज्ञात करना है। नेक्स्ट है, ये जो एक द्विघात समीकरण दे रखी है, इसके जो आपको जो मूलों की प्रकृति ज्ञात करनी है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? b² - 4ac निकालेंगे। b का मान आपके हैं -12, तो 12 का स्क्वायर करेंगे, -4 × 4 × 9 तो 144 हो जाएगा। 12 का स्क्वायर -16 9 में 144, यहाँ पर जो बराबर में 0 आएगा तो d का मान 0 है, इसलिए इसके जो मूल हैं वो वास्तविक और बराबर होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके इसमें विविक्तिकर का बताना है। ये एक मानक समीकरण है, इसका विविक्तिकर d बताना है। तो d का मान b² - 4ac आपको लिखना है। दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक का गुणनफल 306 है तो पूर्णांक को ज्ञात करना है। एक को x मानेंगे, दूसरे को x + 1 मानेंगे, इनका गुणा करेंगे तो इसका समीकरण बनेगा x² x = 306। हल करेंगे तो ये आएगा x² + x और 306 माइनस के हो जाएंगे। जब इनको हम हल करेंगे तो जोड़ें या घटाएं तो आपका जो 1 आ जाए और गुणा करें तो 306 आ जाए, ऐसे संख्या आपको लेनी है। तो 18 और आपको 17 लेना है। 18 और 17 को गुणा करेंगे तो 306 आएगा और घटाएंगे तो 1 आएगा। कॉमन ले लेंगे इसमें से x, तो बाहर आपके x आएगा, x + 18 बचेगा। माइनस के 17 कॉमन लेंगे तो x + 18 बचेगा। x + 18 और x - 17, x का जो मान है वो आपके प्लस के 17 और माइनस के 18 आएगा, लेकिन हम उत्तर प्लस का 17 लेंगे क्योंकि हमें धनात्मक पूर्णांक चाहिए। तो x का मान कितना आ जाएगा आपका? 17। दूसरा मान क्या आएगा? x + 1 है तो 17 + 1 18 हो जाएगा। तो 17 और 18 इसका फाइनल उत्तर रहेगा। दो संख्याएं जिनका योग 27 गुणनफल 182 है तो वो संख्याएं आपको ज्ञात करनी है। तो संख्या ज्ञात करने के लिए आपको एक द्विघात समीकरण बनाना है। पहली संख्या x है, दूसरी संख्या 27 - x है। इनको गुणा करेंगे तो 182 आएगा। तो इसका जो समीकरण बनेगा x² -x² + 27x और माइनस के 182। जब इसको हम व्यवस्थित करेंगे तो x² - 27x और प्लस में 182। आप इसको सीधा भी कर सकते हैं, ये वाला सूत्र लगा के x² अल्फ़ा + बीटा × x + अल्फ़ा × बीटा। तो भी इसका उत्तर आपका यही आएगा। x² माइनस योग कितना है? 27x है और गुणनफल 182 है। तो भी इसका उत्तर आपका ये वाला ही फाइनल आएगा। तो आप ये वाला सूत्र लगा के भी इसको यहाँ पे समीकरण बना सकते हैं। तो ये कितना हो जाएगा? 27 का टुकड़ा करेंगे तो आपके 13 और 14 हो जाएगा, गुणा करेंगे 182 हो जाएगा। x कॉमन लेंगे, x - 13 बचेगा। 14 कॉमन लेंगे माइनस के, तो x - 13 बचेगा। x - 13 x - 14 यानी कि हमारा जो उत्तर है x बराबर आपके क्या रहेगा? इसमें 13 और 14 आ जाएगा। एक तो 13 आएगा और एक दूसरा आपके 14 आ जाएगा। ये वाला देख लेते हैं समकोण त्रिभुज वाला। इसका जो समकोण त्रिभुज का आधार x है और इसका आधार से जो इसकी ऊंचाई 7 सेंटीमीटर कम है। कौन 13 है तो दो भुजाएं और ज्ञात करनी है।
तो इसमें ऊंचाई आपकी x माइनस 7 हो जाएगी, क्योंकि इसका आधार आपका x है। 7 कम है तो x माइनस 7 लिख लेंगे। और इसका जो कर्ण है वो 13 है। पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो मान लिख लेंगे इसमें, कर्ण का मान 13 है तो 13 का स्क्वायर, आधार x है तो x का स्क्वायर, और लंब इसमें x माइनस 7 का होल स्क्वायर। ये आपके a माइनस बी के होल स्क्वायर से खुलेगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस में 2ab लगेगा। तो ये तो 13 का 169 है, एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर है, एक्स का स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर रहेगा प्लस बी स्क्वायर यानी कि 7 का स्क्वायर 49 माइनस 2ab यानी कि 2 7 14 एक्स आएगा। अब इसको आगे हल करेंगे तो ये आएगा आपके एक्स और एक्स, 2x हो जाएगा, 14x और 49। तो ये बराबर से इधर ले आएंगे तो माइनस में हो जाएगा, 2x स्क्वायर माइनस 14x और प्लस में 49 माइनस 169, घटाएंगे तो 120 बचेगा माइनस का, और इन दोनों में दो का भाग पूरा पूरा चला जाएगा। तो हम x के रूप में इसको लिखेंगे, तो 2 का भाग जाएगा तो इसमें एक्स स्क्वायर 7x और माइनस के 60 बचेंगे। टुकड़े करेंगे हम इसमें 7 के, इनको जोड़े घटाएं तो 7 आ जाए, गुणा करें तो 60 आ जाए। तो माइनस के 12 और प्लस के 5 लेंगे, माइनस का 7 आएगा जोड़ने पे, गुणा करने पे आपके माइनस का 60 आएगा। तो x बराबर आपके जो उत्तर आएंगे एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 5x माइनस 60, कॉमन लेंगे इसमें x तो x माइनस 12 बचेगा, 5 कॉमन लेंगे x माइनस 12 बचेगा, x माइनस 12 x प्लस 5, x बराबर आपके प्लस के 12 आएंगे, x बराबर माइनस के 5 आएंगे। लंबाई माइनस में नहीं होती है, इसलिए हम x का मान प्लस के 12 ले लेंगे। इसकी जो आधार है वो कितना है आपके 12 आया, और ऊंचाई आधार से 7 सेमी कम है तो 7 कम हो जाएगी 12 से 7, तो इसका उत्तर आपके 5 आएगा। नेक्स्ट है द्विघात समीकरण के जो ऐसा के का मान ज्ञात करना है जिसके दोनों मूल बराबर हैं। दोनों मूल बराबर हैं तो आपके जो बी स्क्वायर माइनस 4ac है, इसका जो उत्तर है वो 0 के बराबर आएगा। विभक्ति कर चेक करेंगे, बी का मान के है तो के का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू सी, ए का मान 2 सी का मान 3 है, तो गुणा करके 24 आएगा। के स्क्वायर माइनस 24 बराबर 0, के का मान आपके 24 आ जाएगा, बराबर में के स्क्वायर का के बराबर लिखेंगे तो आपके अंडर रूट 24 यानी कि प्लस माइनस आपके 24 रहेगा अंडर रूट में। तो इसको हम हल करेंगे तो ये 4 इंटू 6 यानी कि 4 का हम बाहर निकालेंगे तो 2 रहेगा, और 6 के 6 ही रहेंगे। तो के का जो मान है आपके प्लस माइनस 2 अंडर रूट 6 आएगा। अगला प्रश्न फिर आपका ये है कि एक द्विघात समीकरण आपको दे रखी है, इसके मूलों की प्रकृति ज्ञात करनी है, अगर मूलों का अस्तित्व है तो उनको याद भी करना है। तो ये एक द्विघात समीकरण है, किसकी तुलना करें तो ABC का मान आ जाएगा। इसमें आपके जो B का मान है माइनस का 6 है, तो माइनस 6 का स्क्वायर करेंगे। विविक्तिगत से इसको चेक करते हैं पहले, तो माइनस का 6 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू सी, 24 हो जाएगा, ये 36 हो जाएगा, 36 में से 24 जाएगा तो 12 बचेगा, जो कि 0 से बड़ा है। मूल वास्तविक और अलग अलग होंगे। इनको ज्ञात करने के लिए हम लगाएंगे श्रीधराचार्य सूत्र, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac और बटे में 2 है। ये सूत्र भी आपको याद कर लेना है, आपके 1 नंबर में सीधा रिक्त स्थान में आ सकता है। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट 12 बटे 2 दूनी 4 हो जाएगा। हल करेंगे इसको तो आपका जो अंडर रूट 12 को क्या लिखें तो 4 इंटू 3 लिख लें, तो क्या आ जाएगा आपका 2 अंडर रूट 3 आएगा बाहर। तो ये आएगा आपका 2 अंडर रूट 3 बटे में 4। इन सब में से हम 2 कॉमन निकालेंगे, यहाँ पे क्या बचेगा 3 प्लस अंडर रूट 3 बटे 4, तो 2 के बार से 4 2 बार कट जाएगा, तो उत्तर बचेगा आपके 3 प्लस माइनस अंडर रूट 3 बटे 2, इसका फाइनल उत्तर बचेगा। फिर आपकी तीसरी प्रश्नावली है, इसमें आपके जो पहला सवाल है कि इसको संतुष्ट करने वाला युग्म आपको ज्ञात करना है। तो युग्म ज्ञात करने के लिए x और y का मान रखेंगे, अगर इससे उत्तर 11 आता है तो इसका उत्तर रहेगा। तो 3 इंटू एक्स का मान 1 लिखेंगे, प्लस 2 इंटू वाई का मान 4 लिखेंगे, 3 एकम 3 और 2 चौके 8, 8 और 3 11 है, तो हमारा उत्तर आपका फर्स्ट वाला रहेगा। इस समीकरण को हल करना है तो इसको हम विलोपन विधि से हल करेंगे। तो x प्लस वाई और ये आपका x माइनस वाई, इसके बराबर 14 है, इसके बराबर में 4 है। दोनों y अलग अलग निशान के तो कट जाएंगे, जोड़ लेंगे इनको, x और x 2x हो जाएगा, और 14 और 4 आपके 18 हो जाएंगे, सॉरी 16 हो जाएंगे। वापस करते हैं, 18 हो जाएगा। x का मान ज्ञात करने के लिए 18 में 2 का भाग देंगे जो 9 बार जाएगा, ठीक है। तो x का मान कितना आया 9 आया। अब x के मान को किसी एक समीकरण में रख लेंगे, y का मान आ जाएगा। तो x प्लस वाई बराबर 14 है, x का मान 9 लिखेंगे, 9 प्लस वाई बराबर
14, तो y का मान कितना आएगा 14 माइनस 9, 14 में से 9 जाएगा तो 5 आएगा। तो y का जो मान है वो कितना आएगा 5 आ जाएगा। x का मान इसमें 9 है 5 है, x का मान 9 है और y का मान 5 है। तो इसका उत्तर आपके x बराबर 9 और y बराबर 5 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके कि k के किस मान के लिए इस समीकरण का कोई हल नहीं है। तो इसका उत्तर आपके आएगा 2। कोई हल नहीं है इसका मतलब आपकी जो पहला और दूसरा तो बराबर है, a1 बटे a2 तो बराबर है, लेकिन b1 b2 ये भी बराबर है, तीसरा जो मान है वो बराबर नहीं है। तो इन दोनों को बराबर कर लेंगे। तो ये आएगा आपके 3 बटे 2 के माइनस 1 बराबर में आएगा आपका 1 बटा 1। तो उसको हल करेंगे तो ये आएगा आपका 3 बराबर आपका 2 के माइनस में 1। तो ये हम इसको बराबर से इधर लाएंगे तो प्लस का हो जाएगा, तो 3 और 1 4 हो जाएगा। 4 बराबर 2 के, तो के का मान आपका 4 बटे 2 यानी कि 2 आ जाएगा। अगला प्रश्न आपका ये है कि y बराबर mx प्लस 3 है। m का मान इसमें आपको ज्ञात करना है, x बराबर -2 और y बराबर 5। तो इसका जो मान है वो कितना हो जाएगा, इसमें x की जगह पे माइनस का 2 लिखेंगे और y की जगह पे 5 लिखेंगे। तो 5 बराबर m इंटू माइनस के 2 और प्लस में आपके कितना है 3 है। प्लस के 3 लाएंगे तो माइनस के 3 हो जाएंगे। तो 5 में से 3 जाएगा तो ये माइनस के 2 m है। तो 2 बचेंगे। m का मान याद करने के लिए 2 में -2 का भाग देंगे, माइनस का 1 आएगा। तो उत्तर आएगा माइनस का 1। संतुष्ट करने वाला युग्म ज्ञात करना है तो 2 2 रखेंगे, इसका उत्तर आपका 6 आ जाएगा। 2 इंटू 2 प्लस 2, 2 दूनी 4 और प्लस 2 करेंगे तो इसका उत्तर आपका 6 आएगा। 2 इंटू 2 इसका उत्तर रहेगा। रैखिक समीकरण की घात कितनी होती है तो आपका 1 याद रख लेनी है। 2 रैखिक समीकरण इसका प्रतिच्छेदी रेखा है, तब इनका हल कैसा होगा। प्रतिच्छेदी रेखाएं हमेशा जो अद्वितीय हल होता है इनका एक दूसरे को काटती हैं, एक ही बार काटती हैं। 2 रैखिक समीकरण आलेख समांतर है, एक भी बार नहीं काटेगी, इसका कोई हल प्राप्त नहीं होगा। इसमें x बराबर 5 रख के y का मान ज्ञात करना है। तो 5 रखेंगे प्लस 2y बराबर 9, तो 2y बराबर आपका हो जाएगा 9 माइनस 5। 2y बराबर कितना बचेगा 4 बचेगा, तो y का मान 4 बटे 2 बराबर 2 आएगा। सेकंड ऑप्शन इसका सही उत्तर है। k का मान ज्ञात करना है, x बराबर 2 पे तो 4 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 1, तो 4 दूनी 8 और 2 कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। एक 2 चर वाली रैखिक समीकरण है, या फिर आपकी जो इसका हल बताना, इसके कितने हल होंगे, इसके आपके अनेक हल प्राप्त होंगे। फिर आपके एक अंतिम सवाल है ये कि 7 सेव 4 संतरों का मूल्य 45 रुपये है, तो इसको बीजगणित में बदलना है। तो ये हो जाएगा आपका 7x और 4y बराबर 45। फर्स्ट वाला उत्तर आपका इसका करेक्ट आंसर रहेगा। तो प्यारे विद्यार्थियों, इस वीडियो में हमने जो आपके अति महत्वपूर्ण जितने भी प्रश्न थे उनको कवर करने की कोशिश की। उम्मीद करता हूँ कि आपका जो कोई भी प्रश्न वो गलत नहीं होगा और आप इनको अच्छे से हल करके आएंगे। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लेना। इसका सोल्यूशन मैं आपको जल्द ही पेपर के बाद में करवा दूंगा। आप सभी को ऑल द बेस्ट, और वीडियो को सभी दोस्तों के साथ में शेयर जरूर कर लेना। उम्मीद करूंगा कि आपका जो पेपर बहुत ही शानदार जाएगा और आप बहुत ही अच्छे नंबर लेके आएंगे। मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।